अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय द व्लॉग। और आज का व्लॉग मैं अपने नाश्ते से स्टार्ट करी थी। और यहाँ पे मैंने बनाया था चकोर पराठा और साथ में चाय। और मैंने इतना नहीं खाया था, बस थोड़ा सा खाया था, बाकी मैंने अपने हस्बैंड को दे दिया था। मेरा बिल्कुल मूड नहीं था। उसके बाद मैं फ़ौरन से आ गई थी किचन में मैंने ये किया हुआ था, ये चावलों का पानी चढ़ाया हुआ था। दूसरी साइड पे मैं पालक गोश्त की तैयारी कर रही थी। और यहाँ पे चावल मैंने धो दिए थे, आप देख सकते हैं चावल धुले हुए कैसे लग रहे हैं। और चावल धोने के बाद जो है ना, मैं जो पानी का ढक्कन मैंने बंद कर दिया था ताकि पानी में उबाल आ जाए अच्छी तरह। और यहाँ पे जो है गोश्त जो है, ये जो मीट है, ये जो अच्छी तरह ना फ्राई हो रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी पालक रेडी हो गई है। बहुत इजी रेसिपी थी, इससे मैंने शेयर नहीं की, सबको पता है, सब बनाते हैं। किसी दिन खाली पालक गोश्त पे ना मैं बनाऊँगी, वीडियो बनाऊँगी। और मैं इसी तरह से जो है ना शेयर करती हूँ, ये चावलों को दम देती हूँ। और किचन का काम इतना आसान होता है ना, मैं किचन में जाती हूँ ना, मेरा ये होता है मैं सारे काम करके फिर रूम में जाऊँ, आराम से बैठूँ, फिर सफाई करूँ। आजकल मेरा ये होता है सबसे पहले मैं किचन में जाती हूँ, सबको नाश्ता करवाती हूँ, खाना बनाती हूँ, फिर सारे रूम वगैरह साफ़ करती हूँ, अपना कमरा साफ़ करती हूँ, पूरा घर साफ़ करती हूँ, फिर मुझे ये होता है। और इतने मज़े के बने थे पालक गोश्त और चावल, सब ने इतनी तारीफ़ की, इतनी तारीफ़ की, मुझे भी अच्छा लगा। फिर मैं किचन से होके अपने रूम में आ गई थी। यहाँ पे मैंने बेडशीट चेंज की, बेडशीट को साफ़ वगैरह किया। और इतना बच्चों ने गंद फैलाया होता है ना, पहले मैं उठते साथ बेड की ना बेडशीट चेंज यानी कि साफ़ करती थी। अगर साफ़ करनी हो, अगर चेंज करनी हो ना, तो मैं चेंज कर देती थी। तो अब फिर मैं किचन से होकर जब रूम में आती थी ना, कि इन्होंने इतना गंद फैलाया होता था, इतना ज़्यादा कि गंद फैला देते थे। मुझे बहुत गुस्सा आता था, मुझे 2 दफ़ा करनी पड़ती थी। अब मैं करती उठने के बाद फ़ौरन किचन में चली जाती हूँ, सबको नाश्ता वगैरह करवाती हूँ, फिर खाना बनाती हूँ, फिर रूम में आके रूम साफ़ करती हूँ। मैं कहती हूँ जितना गंद डाल सकते हो ना डाल दो, जितना तुम लोगों से डाला जाता है ना, जब एंड हो जाएगा ना मुझे तब बताना। और ये स्टार्टिंग में गंद डाल लेते हैं, उसके बाद जब ये देखते हैं ना, अब बेड वगैरह बिल्कुल मेरी मामा ने क्लीन कर दिया, हमारी मामा ने, तो ये बैग खोल के बैठ जाते हैं और ऐसे गंद डालते हैं बेड पे जैसे पूरा बेड पड़ रहा है और ये लोग नहीं पड़ रहे हैं। जब से लॉकडाउन है, बच्चों को मैं खुद कुछ नहीं कहती थी कि ये बाहर भी नहीं जा सकते थे, लेकिन जब से लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, अब इनकी ठुकाई डेज शुरू हो गए। मारती तो मैं नहीं हूँ बच्चों को, शुरू से मेरी आदत है, बस डांट देती हूँ। मारूँ तो मैंने कभी मारा ही नहीं, वो हंसना हंसना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पे मेरे बेड की चादर क्लीन हो गई थी, साफ़ हो गई थी, कमरा साफ़ हो गया था मेरा। घर वगैरह भी साफ़ करने के बाद हाँ, बच्चों को मैंने नहलाया। हानिया को अब्दुलरहमान गया हुआ था अपनी फूफा की तरफ, यानी कि मेरी सिस्टर इन लॉ की तरफ। तो हानिया का मूड रहा था बाहर जाने पे। पहले इसके पापा और ये जा रहे थे, और जब ये कह रही मैं जा रही हूँ, तो फिर उनके बाबा ने कहा आ जाओ तुम भी, अब्दुलरहमान भी नहीं है, थोड़ा सा ही बाहर जाना है तो आ जाओ। फिर पहले मेरा दिल किया कि मैं अपनी मदर की तरफ भी जाऊँ, फिर मैंने कहा नहीं, मैं कल तो गई थी, अल्लाह का शुक्र है मेरे बाबा की तबीयत काफ़ी बेहतर है, तो फिर मैंने कहा मैं कल जाऊँगी। तो यहाँ पे अब शाम का टाइम था, रात भी नहीं अच्छी तरह हुई थी, तो हमें 1-2 ज़रूरी काम थे, हमने वो किए। और साथ में मेरे हस्बैंड ने स्टिंग ली और वो दिखा रहे थे, हमने घर के पास ही थे ना, तो बाइक आराम से चलाते थे साइड साइड पे। और उन्होंने फिर व्लॉग में अपनी स्टिंग भी ऐड कर दी। तो बड़ा मज़े का मौसम बना हुआ था, बड़ा अच्छा मौसम बना हुआ था। और यहाँ पे मुझे पसंद आ गई अमरूद, गावा। तो मेरा दिल किया मैं अमरूद खाऊं, तो मेरा बहुत ज़्यादा देख के ना दिल मचलने लग गया। मुझे ना कच्चे कच्चे वाले जो होते हैं ना लाइट, ये जब देख रहे हैं ग्रीन ग्रीन ऐसे पसंद है। तो मैंने चुन चुन के उस भाई को कहा कच्चे अमरूद डाल दो, और जो इसके अंदर वो डालते हो ना खट्टी, आई थिंक सो वो लेमन होता है, छोटा जो कच्चे वाला होता है, मैंने कहा वो भी दे दो। तो उसने उसको नमक देने लगा था मुझे, जो उनके पास काला, मैंने कहा वो तो हमारे घर में अवेलेबल होता है, तुम बस ये दे दो। और जब मैं ले रही थी ना, मेरा दिल कर रहा था मैं इसे कहूँ कि तुम ही काट दो, पर कोरोना वायरस सबसे ये बात सुनी है ना, तब से बाहर की चीज़ों से अवॉइड ही करते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा तुम घर जाके खुद ही काट लेना। फिर मैं घर घर ला के अपनी मदर इन लॉ से कहा, मैंने कहा आप मुझे यहाँ ये कट करके दें, तो उन्होंने मुझे कट करके दिए। इतना मज़ा आया, उन्होंने हाफ़ कट किए, उन्होंने कहा इतने खा लो फिर और काट दूँगी, पर मुझसे ये भी नहीं खाए गए। माशाल्लाह सब थे साथ, मैं थी, मेरे हस्बैंड थे, मेरी सिस्टर इन लॉ थी और मेरी बेटी थी। मदर इन लॉ ने नहीं खाया और सबने खाना खाना था। मैंने आपसे शेयर भी किया था कि हमारे दिन में 2 दफ़ा खाना बनता है। और बच्चे घर नहीं थे, अहमद और अब्दुलरहमान गए हुए थे
यानी कि अहमद अपनी खाला की तरफ गया हुआ था और मेरा बेटा अपनी फूफो की तरफ यानी कि मेरी सिस्टर इन लॉ की तरफ गया हुआ था। आने वाले थे बच्चे भी, उनका वेट हो रहा था। और जब वो आए तो मेरे फादर इन लॉ लेने गए हुए थे, तो वहाँ पे खाने के लिए आइसक्रीम लेके आए थे। और हानिया का मुँह देखें इतना गंदा ऐसा प्लान कर दिया था। और यहाँ पे मैं खाना खाने लगी, खाना खाना स्टार्ट करने लगी। मेरा दिल ही नहीं किया खाना खाने को उस टाइम। फिर मैंने थोड़ा सा ट्राई किया क्योंकि सुबह से मैं भूखी थी, सिर्फ मैंने कोल्ड ड्रिंक पी थी और पराठा भी मैंने थोड़ा ही खाया था, ज़्यादा नहीं खाया था। मेरे हस्बैंड ने कहा ऐसे नहीं कि आप थोड़ा सा बीमार हो जाओगी। तो इसी का कुछ इशू आ रहा था मेरे इसी का, तो मुझे उसकी टेंशन थी कि उसको पहले साफ़ करें कि ये जो अंदर होती है ना ये जालियाँ जिसे आप लोग कहते हैं विंडोज़, ये थोड़ी सी ना मुझे गंदी लग रही थी और इसी तरह मुझे बाहर से भी गंदा लग रहा था। मैंने अपने हस्बैंड से कहा इसको अच्छी तरह वॉश कर दें, साफ़ कर दें। उन्होंने अंदर से देखा वो तो साफ़ था, बस ये जो ब्लैक कलर की है ना इसको निकाल के वॉश कर लिया और बाकी सारा एसी जो था मैंने कहा बाहर से साफ़ कर दें, क्योंकि मेरी हाइट छोटी है तो मेरे से नहीं होता पंखे वगैरह ये वो। पहले जब काम वाली आती थी तो मैं उससे करवा लेती थी, जब से लॉकडाउन ख़त्म हुआ हमारे घर काम वाली भी नहीं आती तो फिर मैं खुद ही कर लेती हूँ, या अपने हस्बैंड से जो काम मेरे से नहीं होता उनसे करवा लेती हूँ। मेरी सिस्टर इन लॉ भी होती हैं, मदर इन लॉ भी होती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मेरा एसी जो है वो साफ़ हो गया। वो जो ऊपर निशान है इसको मतलब मिट्टी मत समझिएगा, ये वैसे शुरू से पेंट करवाने के बाद कुछ निशान लगा हुआ है। और यहाँ पे आप हानिया जो है वो खेल रही थी और मैं ऐसे कह रही थी अपने बाल बनाओ और वो कह रही थी नो नो नो, बहुत ज़्यादा तंग करी थी कि मैंने बाल नहीं बनाने। फिर ये देख के वो कह रही है कि आप मामा को पकड़े, अपने बाबा से कहिए आप मामा को पकड़ें। और आप यहाँ पे इन बच्चों की बातें सुनिएगा, इनकी बातें कितनी मज़े की हैं। आरफ लोग हार की तरह लगती है। आप दोनों क्या? तुम नहीं कहते, आप कहते हैं। क्यों हम दोनों क्यों लड़े? दादी को ऐसे बांधने पे, दादी को ऐसे बांधने पे। नो दादी। आपको पोनी अच्छी लगती है अपने सर पे? नहीं। क्यों? नहीं क्यों नहीं अच्छी लगती? दादी। वजह? गंदी पोनी गंदी पोनी गंदी पोनी। आप गंदी बच्चे। चलो मुझे वो सुनाओ, हम कौन है? What is your name? आपका नाम क्या है? सही वाला। हाँ जी, What is your name? हानिया बोलो। हानिया जी पान खाने गई थी। फिर जी मैं भी गई थी। अभी खाओगी? नहीं मैं नहीं जाऊंगी। मैं खाऊंगी। तो मैं क्या कर लूं? दादी भी खाएंगे। जी दादी जाएंगे तो आप जाओगी ना। बशूरी आप बहुत गंदी बच्चे हो। No. जी यस No. यस बहुत गंदे हो आप, बहुत गंदे हो। कट्टी हानिया बहुत अच्छी है, हानिया बहुत अच्छी है। मुंह बंद करो अपना, इतना बड़ा माउथ खोला वैसा। बहुत गंदी हो आप। नहीं बहुत अच्छी हो, अच्छी हो। तो मेरी बेटी मेरी बात सुनेगी? सुनूंगी। अच्छा शुभा कौन से पक्के पहनने हैं? भाई साहब आ गए, लड़ाई करके गए थे हमारे साथ। बैठो मैं आपकी पोनी बनाऊं, नीचे बैठो। नीचे बैठोगे तो सर ठीक है, सॉरी पोनी कह रही हूँ। मुंह पे क्या लगा के आओ? रेड। बहुत मुश्किल है आप लोगों के साथ ना सारा दिन गुजारना। बच्चों इधर देखो, कब स्कूल खुलेंगे और कब आप लोग ना 15 अगस्त को इधर आगे आओ। 15 अगस्त गुजर गई है। मैं आपका स्टाइल चेक करी, कौन सा अपना स्टाइल बनाओ जैसे बनाते हो। दिखाओ इधर। ओह माय गॉड, इधर देखें। उफ अल्लाह जी, इतने
प्यार। और ये और यहाँ पे अब्दुर्रहमान और हानिया खेल रहे थे। आपने इनकी मज़े मज़े की बातें सुनी है। और इन्होंने यहाँ पे रिमोट के ऊपर मेरे हस्बैंड ने ना, जुनेद ने लगा दिया था बटरफ्लाई, जो स्टिकर जिसे कहते हैं, बबल्स में से निकलता है, ये जिम स्ट्रिप में से निकला था। और हानिया नाराज़ हो गई कि ये यहाँ पे नहीं लगाना था। और अपनी दवाओं में याद रखिएगा। ऐसे मेरे ब्लॉग को देखते रहें, मेरा जल्दी से जल्दी वॉच टाइम पूरा करें। थैंक यू सो